सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, पिछला वीडियो तो यूएस चाइना पर रहा, लेकिन हम उससे पहले दो वीडियोस जो बनाए हैं स्मार्ट मनी पे भी बात चल रही है हमारी, जो हम स्मार्ट मनी को सीख रहे हैं। तो स्मार्ट मनी में पिछली बार हम मैंने एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट है लालच। लालच में फंसना होता है इंड्यूसमेंट। जैसे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स को फंसाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइट क्या होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सीधी सी बात है, किसी के जेब से पैसा निकलेगा तभी किसी की जेब में आएगा। जीरो सम कंसेप्ट है यहाँ। भाई आप अगर प्रॉफिट कमाओगे, कोई लॉस करेगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। यहाँ सीधा कंसेप्ट है। तो बड़े प्लेयर्स के पास में डेटा रहता है, सब कुछ रहता है, बहुत कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं अच्छे। तो वो क्या होता है, रिटेलर्स को जनरली ट्रैप कर देते हैं। तो वही चीज होता है इंड्यूसमेंट। लेकिन हम रिटेलर्स कैसे उस चीज को समझ पाए, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो वही तरीका होता है स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में वही तरीका बताया जाता है। तो जैसे एक चिड़िया को पकड़ने के लिए शिकारी थोड़े दाने डालता है, चिड़िया आती है, दाने चुगने जाती है और पिंजरे में फंस जाती है। तो यही स्टोरी होता है इंड्यूसमेंट। अब चीज क्या है, अब हम थोड़ा सा इंड्यूसमेंट का इंट्रोडक्शन तो समझ लिए। एक बार जस्ट प्रीवियस जो वीडियो में हम देखे थे उसको रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, यहां से इसने नीचे लाया, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा इंड्यूस किया, ऊपर ले गया, उसके बाद सीधा नीचे ले गया। ये होता है इंड्यूसमेंट। चलिए एक लाइव एग्जांपल हम चार्ट पर देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इंड्यूसमेंट से बचना चाहिए। चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मार्केट को इसने ऊपर ले गया। हम्म अब यहाँ पे बनाया इसने इवनिंग स्टार पैटर्न इस जगह पे। हाँ, यहां से नीचे ले आया। देखिए जनरली क्या होगा, आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब मान लीजिए मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ, आप कहाँ शॉर्ट पोजीशन लेंगे? ये देखिए, ये कटा, इसके फॉलो थ्रू पे आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आपने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाया, ठीक है। आपका एसएल कहाँ है? आपका एसएल होगा यहाँ। अब आप इसको कम से कम 1:1 रखेंगे। हाँ, हम इसको 1:1 रखें। एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्टली 1:1 का रिवार्ड है। ठीक है। अब कैसे आप इंड्यूस हो रहे हैं, देखिए, इसने नीचे ले आया, आपका एंट्री दिया, आपको नीचे ले आया, आपको यहाँ पे रिटर्न दिया। ठीक है। यहां से ये, ठीक देखिए, 1:1 के ठीक पहले, थोड़ा सा पहले नहीं आया 1:1। जनरली लोग 1:2 रखते हैं, 1:3 का रेशियो रखते हैं। लेकिन चलिए मैं मिनिमम, भाई 1:1 तो रखोगे, जितना का लॉस उतना तो प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो कुछ फायदा होगा। तो ठीक देखिए, इससे पहले ही इसने पिक बना के रिटर्न दिया और यहां से ऊपर ले गया। हाँ, सीधा सीधा ऊपर ले गया, यहाँ गैप डाउन किया, गैप अप किया, यहाँ से खुला, ये ऊपर ले गया। अब आप यहाँ लॉस में घुस गए, अब आप वेट करोगे कि स्टॉप लॉस कटे या फिर प्रॉफिट में आए। ले गया ऊपर, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं काटा, नीचे ले आया, आपको फिर लालच दिया। यहाँ पे कुछ और लोग घुस जाएंगे जो यहाँ नहीं घुस पाए। वो देखेंगे भैया यहाँ स्टॉप लॉस नहीं कटा है, मतलब ये नीचे जाएगा। यहाँ से कुछ और लोग आ जाएंगे। हाँ, वो भी थोड़े से शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। चलिए ये भी बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही इसने इसको काटा, इस कहीं पे कुछ लोग और घुस जाएंगे। अब उनका भी स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा कहानी देखिए, 1:1 नहीं आया, आएगा ही नहीं। अब इसने क्या किया, यहाँ इतने रिटेलर्स का स्टॉप लॉस जो इसका
ये जोन जो है लिक्विडिटी का जोन बन गया। ये वाला पूरा एरिया आपका लिक्विडिटी जोन बन गया। ये एरिया, ये आपका लिक्विडिटी जोन बन गया। इतने एरिया में लिक्विडिटी आ गया। अब सीधा इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक इस कैंडल में स्टॉप लॉस काटा, थोड़ा सा नीचे आया, शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस जो काटा है इसका काटा है, इसने जो ट्रेड बनाया था। हाँ, तो इसको हम गायब कर देते हैं अभी। अब बचा ये। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आया। हाँ, इसने थोड़ा सा स्टॉप लॉस शायद ज्यादा रखा होगा भाई। मैं इतने में घुसा हूं तो थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ, लेट घुसा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ट्रैप किया, नीचे लाया। इसके बाद इसका भी स्टॉप लॉस काटा, इसको भी उड़ाया और सीधा ले गया ऊपर। देख लीजिए, सेम केस यहां भी कर रहे हैं। देखिए, इसने एक रेंज बनाया, एक कौन आया ऊपर, यहां से कंसोलिडेट किया। हाँ, यहाँ पे इसने बना दिया रेजिस्टेंस, यहां बना दिया इसने सपोर्ट। इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेक किया, इंड्यूस किया, फॉलो थ्रू भी दिया। हाँ, यहाँ फॉलो थ्रू भी दिया, उसके बाद सीधा ऊपर ले गया। देख लीजिए, सीधा ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये होता है इंड्यूसमेंट। अब हम समझेंगे इंड्यूसमेंट को कैसे पकड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है कितने टाइप के इंड्यूसमेंट। तो पहला टाइप है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक का। ये देखिए, नाम से ही समझ गए होंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। देखिए, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस ले आया। अब ये लिक्विडिटी जोन्स बनते जा रहे हैं। जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये लिक्विडिटी जोन्स बन जा रहे हैं। कोई यहाँ बाई, अगर यहाँ पे कोई बाई कर रहा है कि भाई इससे ऊपर जाएगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, वापस आया, स्टॉप लॉस खाया। अब यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, सॉरी, यहाँ कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, वापस इसने स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे ले आया, फिर वही काम। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक। ये हो गया रेंज ब्रेक का। देखिए, ये इसने यहाँ रेंज बनाया, ये छोटा सा रेंज बनाया। अब इसको थोड़ा सा नीचे तोड़ा तोड़ा, वापस गया और तेजी से ऊपर ले गया। ये रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं इसको, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेक किया, कंसोलिडेशन, वो भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन का है। हम ट्रेंड लाइन पे भी जाते हैं, जैसे हायर हाई हायर लो बनाता है। हाँ, तो यहां से इसने ब्रेक किया और यहां से फिर वापस ले गया। ये होता है इसका टाइप्स हो गया। अब हम इसको अवॉइड करें कैसे, कैसे हमको पता लगे कि इंड्यूसमेंट हुआ है हमारे साथ, ये फेक ब्रेकआउट है। देखिए, एग्जैक्टली तो आप हमेशा नहीं पकड़ सकते, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको सीख के रखना हमारे लिए जरूरी है। हम उस चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम वो चीजें, अगर हमारे साथ घटनाएं हो, तो हम अलर्ट हो जाए कम से कम कि भाई ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। भले देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, भले कम पैसा कमाओ लेकिन सही कमाओ। तरीका आपका सही होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। आप ब्रेकआउट किया और फोमो के चक्कर में अगर तुरंत नहीं भैया भाग गया तो, अरे भैया नहीं भागा तो वो भी तो बात है। तो आप कंफर्मेशन को वेट करो ना। तो इसीलिए सबसे पहला चीज क्या है, डोंट चेस फर्स्ट ब्रेकआउट। पहला ब्रेकआउट हमेशा चेस नहीं करना चाहिए। कभी भी पहला ब्रेकआउट को चेस नहीं करना चाहिए। हमेशा देखिए, वेट फॉर कंफर्मेशन, जिसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। हमेशा रीटेस्ट का वेट कीजिए। तुरंत ब्रेकआउट हुआ और लोग क्या करते, एंट्री मार देते, बस वहीं फंस जाते।
क्योंकि वो जो बड़ा खिलाड़ी बैठा है ना उधर, उसको पता लग रहा है कि आपने एंट्री बना लिया है, वो लिक्विडिटी को स्वीप करने का कोशिश करेगा ही। तो उसको स्वीप कर लेने दो ना, उसके बाद में हम घुसेंगे। तो इसको खेल खेल लेने दो, हम उसके बाद घुसेंगे। अगर ले जाएगा वापस तो हम घुसेंगे, नहीं ले जाएगा तो छोड़ देंगे हम ट्रेड को। लॉस क्यों लेंगे? तो वही चीज मैं बोल। अब देखिए सेकेंड चीज क्या होता है, आपको लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करना, यूज लिक्विडिटी जोन। जो मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट हुआ, और लिक्विडिटी के बारे में और डिटेल आपको जानना है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखिए, मैंने डिटेल में समझाया लिक्विडिटी क्या होता है। क्योंकि ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट मनी में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको अगर नहीं समझोगे तो आप चीजों को, स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि कहाँ पे लिक्विडिटी बन रहा है। तो जैसे इक्वल हाई इक्वल लो, ट्रेंड लाइन, हाँ, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करके आपको लिक्विडिटी बताती है। ये यहाँ लिक्विडिटी बन रही है। जैसे मान लीजिए एक रेंज में काम कर रहे हैं मार्केट, अब हम ऐसे ले लेते हैं, एक रेंज में काम कर रहा है मार्केट, हाँ, तो ये पूरा एरिया में यहाँ भी स्टॉप लॉस है, यहाँ भी 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 है। तो मतलब एंट्री हुए जा रहा है, एंट्री हुए जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, मतलब ये बड़ा लिक्विडिटी क्रिएट कर दे रहा है। तो इसीलिए लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपको देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मैंने पहले समझाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है, देखिए जनरली फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में एक कैरेक्टर शिफ्ट होता है, तो उसका हमको हमेशा वेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हायर हाई बना रहा है, अब हायर हाई बना रहा है, इसका लो नहीं कटा, इसका लो नहीं कटा, अब अचानक से थोड़ा सा इसका लो को काट दिया, लेकिन ये फिर वापस ले गया, ये इंड्यूस कर दिया इसने, वापस ले गया, फिर ये सेम पैटर्न जा रहा है, हायर हाई हायर लो, लेकिन ज्यादा देर नहीं जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इसको ट्रैप करके नीचे आएगा। यही चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपको वेट करना है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट हमेशा करना है आप। देखिए वेट करके अगर आप सही चीज के ऊपर ट्रेड लेंगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो हड़बड़ी में, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का है, कहते ही है। अब दूसरा चीज है वॉल्यूम का। अब जो इंड्यूसमेंट के समय क्या होता है, जनरली देखिए ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम के कैंडल्स बनते हैं नीचे, एक जब टूटता है ना, एक अचानक से आपको दिखेगा ऐसा बड़ा बन। अब हम क्या होता है, ये वॉल्यूम के ट्रैप में फंस जाते हैं कि भैया बड़ा वॉल्यूम आया है, मतलब तगड़ी बाइंग आई है। ये बाइंग हमेशा स्मार्ट मनी वाले प्लेयर्स का नहीं होता है, रिटेलर्स का भी हो सकता है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो अपना वॉल्यूम ही गिनेगा, हाँ। तो इन लोग क्या देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यही हाल। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ के इतना भी आ जाए आसपास में, या इससे ज्यादा चले जाए, और कैंडल फॉलो थ्रू दे, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। देखिए कैंडल भी फॉलो थ्रू दे, हमेशा फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, ये देखिए, बट लैक्स फॉलो थ्रू बोल रहा है, बट लैक्स फॉलो थ्रू। तो ड्यूरिंग इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट वॉल्यूम माइट स्पाइक ब्रीफली बट लैक्स फॉलो थ्रू, ट्रू मूव्स ऑफन कम विथ ए सस्टेन्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम सस्टेन करता है। तो इस चीजों को हमको ध्यान में रखना है। वेट फॉर ब्रेक, रीटेस्ट, कंफर्मेशन, हमेशा रीटेस्ट और कंफर्मेशन का वेट कर।
तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं, अब लिक्विडिटी को कैसे हम निकालें। देखिए, सबसे पहला चीज, हम लिक्विडिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं आज। लिक्विडिटी के बारे में कैसा क्या होता है मैंने पहले बताया है, अब इसको हम जान लेते हैं। देखिए, स्लो एंड डायरेक्शनल मूव्स, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ विद हायर हाइज एंड हायर लो क्रिएट लिक्विडिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। एज ऑपरेटर्स प्लेस देयर पोजीशन ऑन एवरी हायर हाई एंड लो एज स्टॉप लॉस, हर हायर हाई पे ऑपरेटर अपना पोजीशन बनाता है और लो पे स्टॉप लॉस बनाता है। जब भी मार्केट शिफ्ट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उस केस में उसका स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीचे वाले जो है वो इंड्यूस करके उसको ऊपर ले जाते हैं। उस चीजों को हमको ध्यान में देना पड़ेगा कि लिक्विडिटी का एरिया कितना बड़ा क्रिएट। हमेशा देखिए, जब तक बड़ा एरिया ऑफ लिक्विडिटी नहीं होगा तब तक के प्लेयर्स उसको इंड्यूसमेंट से बाहर नहीं आएंगे। आपका लिक्विडिटी का एरिया जब बड़ा होगा, उसको स्वीप करेगा, तभी बड़ा प्लेयर पैसा कमा। दूसरा चीज है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल। हाँ, अब कोई एक मोमेंटम कैंडल कैंडल कोई बड़े मोमेंटम से ब्रेक कर रहा है, हाँ, जब कोई एक रेंज में फंसा है, तो ऊपर नीचे जैसे कंसोलिडेशन का मैंने अभी दिखाया, तो ये ऊपर नीचे, यहाँ क्या होता है, एक कैंडल ने यहाँ से बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको लगा भैया ये तो बड़ा ब्रेकआउट है, हमारी दूसरो कैंडल है, यहाँ पे तो पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन ये फॉलो थ्रू देगा नहीं, और ये धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल्स बना के फिर, हाँ, आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, यहाँ छोटे छोटे कैंडल्स बना के फिर वापस आ जाएगा, इसलिए। तो ये होता है चीज। लेकिन अगर वो वापस आके रिटेस्ट करके फिर वापस गया, दैट मीन्स वो सस्टेनेबल है। एक हम ले सकते हैं कि वो सस्टेन करेगा, चांसेस ज्यादा है। अब कैंडल क्लोजिंग का देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ने 23,000 के पास है, 22,900 समथिंग चल रहा है। अब ये मान लीजिए 23,000 का लेवल है सब, ये मान लीजिए 23,000। अब ये क्या कर रहा है, ये कैंडल इधर बनाया, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, हाँ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर एक कैंडल अचानक से क्या होता है, ऐसे करके ऊपर जाता है। लेकिन क्या करता है, ये 23,000 में नहीं रुकता है, यहाँ से इतना बड़ा वीक बना के वापस लौटा। ये होता है इंड्यूसमेंट। जैसे 23,000 टूटा, ये जनरली साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ज्यादा होता है कि बड़ा सा कैंडल बना के उसने ऊपर ले गया, और उसके बाद में क्लोजिंग नहीं देगा वो। तो इसीलिए हमेशा क्लोजिंग का, मैं बार बार बोलता हूँ ना, हमेशा क्लोजिंग का वेट कीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ। देखिए, और सबसे बड़ा चीज, बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो। जितने बड़े में आप काम करोगे, उतना आप सेफ रहोगे। क्या होता है, कई बार हम 5 मिनट में देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वो 15 मिनट में हमको दिखता है, नहीं यहाँ पे तो यार रेजिस्टेंस था, यहाँ से तो ऊपर जाने का स्कोप ही नहीं था। तो हर टाइम फ्रेम में एक बार उसको चेक कर लिए करो कि कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। उस चीजों को आपको एक बार होमवर्क करके रखना चाहिए रोज। हम्म। तो वही चीज होता है। अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट पे देखते हैं। मैं आपको रैंडम दिखा मैं आपको रैंडम दिखाता हूँ। देखिए, इसी पे देखते हैं हम, ये जो कंसोलिडेशन एरिया में बना के इसने जो तोड़ा ना, अब यही चीज को हम, ये कब का है देखिए, हम देख लेते हैं, ये 30 जनवरी का, ये 30 जनवरी 10:30 बजे। अब हम इसको 15 मिनट में देखते हैं। चलिए,
देखिए ये मार्च का है, 30 जनवरी चल, 30 जनवरी चल, मार्च है, ये मार्च है, फरवरी, हम 30 जनवरी में, फरवरी है, 10 फरवरी, 7 फरवरी, तो फरवरी है, ये देखिए ये 10 साढ़े 10 के आसपास था। देखिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा है ज्यादा, इसको और बड़ा करेंगे तो और नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं बात को। यही चीज ये 30 जनवरी ना, चलिए अब इसको हम 1 आवर में देखते, 16 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 28, 30, देखिए 11, 15, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट आपको नहीं दिख रहा है, सिंपल चीज, आपको कहीं इंड्यूसमेंट दिख रहे हैं? इसने सिंपल एक हायर हाई और हायर लो बनाया और ले गया, यहाँ कोई इंड्यूसमेंट नहीं दिख रहा, तो आपको कंफर्मेशन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए, ठीक है, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। कभी भी इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है ना, आपको हाई लिक्विडिटी जोन देखना है। देखिए जैसे इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और समवेयर अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट चल रहा है इसका, ये देखिए यहाँ सपोर्ट चल रहा है, इंड्यूस किया, ऊपर ले गया, यहाँ से वापस आ गया, देखिए इसने यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं, इंड्यूस किया, यहाँ से देखिए ये कंफर्मेशन नहीं गिरी ब्रेकआउट, क्योंकि ये यहाँ पे 2 बार इसके लो को नहीं तोड़ा है, और जहां इसने तोड़ा तो ये वापस ले गया, और उसके बाद यहाँ टूटा भी, आप यहाँ पे ट्रेड लेने के पहले आपको वापस ऊपर ले जा रहा है, देखिए यहाँ से छोटा कैंडल बना के सीधा वापस ले गया, यहाँ भी इसने इंड्यूसमेंट किया, वापस ले आया, फिर इसने इंड्यूस किया और नीचे सीधा जबरदस्त ले आया, देखिए तो ये क्या हुआ, ये रेंज के अंदर घुस गया, अब जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसने रिटेस्ट नहीं किया, इसने रेंज में घुस गया, तो इसको हम कंप्लीटली कैंसल मानेंगे, इसको ब्रेकआउट में हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिटेस्ट होगा तो इसके आसपास से रिटर्न करेगा, है। अब इसका भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आपका जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, आपको लगाना है फिबोनाची, सबसे अच्छा तरीका फिबोनाची, हाँ, जैसे ही इसने 50% के आसपास को टच किया, ये पूरा कैंसल, ब्रेकआउट हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, इसको हम इसको ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करेंगे, हम नया ब्रेकआउट के लिए खोजेंगे, हम नए चीज के लिए खोजेंगे, तो फिबोनाची ऐसे भी काम करता है। अब देखिए ये फ्रेश ब्रेकआउट हम कंसीडर करेंगे, लेकिन इसने रिटेस्ट देके नीचे घुसा दिया वापस, तो हम यहां भी बच गए, क्योंकि हमको स्मार्ट मनी का कंसेप्ट पता है, हमको क्या देखना है पता है। अब देखिए इसने यहां दिया, फिर ऊपर ले गया 50% ऑलमोस्ट, नहीं कैंसल, अब देखिए ये ब्रेकआउट दिया,
रीटेस्ट किया, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर हम इस स्विंग के ऊपर लेंगे। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया ओपन में, कंसोलिडेट कर करके धीरे से नीचे ले गया, और उसके बाद देखिए यहाँ तक इसने ले आया। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं कि कितना टारगेट हम मिला है। देखिए ये होता है रिटेस्ट का, ब्रेकआउट का असली खेल। ये सही है, ये वाला सही है। हमने अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया, हम चलिए शॉर्ट पोजीशन एक बनाते हैं। हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये ओपन हुआ है, हमने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाया, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये जो वीक बना है इसका स्टॉप लॉस हमने ले लिया, लास्ट स्विंग का हम स्टॉप लॉस लेंगे, और हम उसको देखेंगे कि कहां तक ये आ रहा है। देखिए रिस्क रिवार्ड 1.39, साइजेबल है, साइजेबल है, 1 से ज्यादा है, साइजेबल, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा ब्रेकआउट्स को, और लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए इसने 2 बार लिक्विडिटी को स्वीप किया, एक बार यहां स्वीप किया, यहां किया, यहां किया। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसका जो लिक्विडिटी जोन है ना, ये यहां से यहां बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, लिक्विडिटी जोन इसका इतना बड़ा हो गया। देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था उससे बड़ा हो गया। हमको लिक्विडिटी जोन ब्रेक करने के बाद ही हमको ट्रेड लेना है, कभी भी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको थोड़े से टिप्स दे रहा हूं एक्स्ट्रा, कि ये लिक्विडिटी जोन टूटने के बाद ही हमको लेना है। जब स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी जोन से बाहर निकलेगा ना, तभी उनकी पोजीशन बनेगी। जब तक वो लिक्विडिटी जोन में है तब पोजीशन नहीं बनेगी। ये होता है स्मार्ट मनी का खेल। तो आगे और भी चीजें हैं स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में। अभी आपको एक इंड्यूसमेंट का आइडिया दिया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, आपको और कुछ जानना है इंड्यूसमेंट के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि और आपको डिटेल में बता पाऊं। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो अगर और डिटेल में आपको जानना है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने हैं, हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद ढूंढ के देखिए, बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में इंड्यूसमेंट होता ही है। और कभी भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिएगा। वो पॉइंट्स को जो मैंने बताया है ना, यहाँ पे पॉइंट्स जो बताया ना मैंने, उसको प्लीज ये सब पॉइंट्स को, ये तो फिर ये ये सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। हाउ टू अवॉइड इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी कैसे ढूंढते हैं, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अकेले अकेले नॉलेज मत लीजिए, सभी को नॉलेज दीजिए। विद्या पर सभी का अधिकार है, हाँ, और मेरी विद्या पर सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट अधिकार है। मुझे अगर कमाना है मैं स्टॉक मार्केट से कमा लूंगा, विद्या बेचकर नहीं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।